उत्तर प्रदेश का अमेठी 3 अक्टूबर का दिन और शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। अहोरा भवानी गांव में सत्यवर्थ अवस्थी के घर से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आई। तब दिन ढल रहा था तो इस कारण उस समय हल्का अंधेरा सा छाया हुआ था। आसपास के लोग दौड़ते हुए सत्यवर्थ के घर पहुंचे क्योंकि आवाज तो यहीं से आई थी। यहाँ का नजारा देख लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के आंगन के बाहर 4 लाश पड़ी हुई थी। ये लाशें थी 34 साल के सुनील भारती और उनके परिवार की। आंगन में सभी लाश आसपास पड़ी हुई थी। दलित टीचर सुनील की लाश पास ही उनकी पत्नी पूनम भारती और 2 बेटियां श्रुति जो 5 साल की थी और लाडो जो सिर्फ महज 2 साल की थी। उनके शव खून से लथपथ पड़े हुए थे। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर शुरू हुई मामले की तहकीकात। किसने मर्डर किया, कितने लोग थे और क्यों इस हंसते खेलते परिवार को मार डाला गया, इन सभी सवालों का जवाब पुलिस को चाहिए था। मृतक टीचर सुनील रायबरेली में सुदामापुर गांव में रहने वाले थे। उनके पिता राम गोपाल गांव में ही रहते थे। टीचर बनने से पहले सुनील पुलिस में थे। 10 दिसंबर 2020 को सुनील की बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी लगी थी। 12 मार्च 2021 को उन्हें अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पनहोना प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग मिली। अमेठी में सुनील अभरनी चौराहे पर सत्यवर्थ अवस्थी के घर 3 महीने से किराए पर रह रहे थे। इधर मामले की जांच शुरू हुई तो एक नाम नया सामने आया जो था चंदन वर्मा का। चंदन वर्मा रायबरेली का रहने वाला था। आरोप लगा कि चंदन ने ही परिवार को मार डाला। ऐसा इसलिए क्योंकि 18 अगस्त को टीचर सुनील की पत्नी ने चंदन के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और SC/ST का मामला दर्ज करवाया था। तब पूनम ने शिकायत में यह भी कहा था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो चंदन वर्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब पुलिस की FIR में आखिर क्या था? ठीक 47 दिन बाद उस FIR के इस परिवार की सच में हत्या हो गई। पुलिस को इस वक्त तक यही लग रहा था कि इस हत्याकांड में शायद 1 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की थी। हत्याकांड को एक दिन बीता तो अगले ही दिन खबर सामने आई कि मृतक टीचर के पिता राम गोपाल ने थाने में चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। उन्होंने उसमें कहा कि मेरे बेटे का रायबरेली में चंदन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी की रंजिश में चंदन ने सभी को मार डाला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद राम गोपाल का दूसरा बयान सामने आया। इस बार उन्होंने कहा कि मैंने तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवाई ही नहीं। पुलिस ने फिर कैसे यह मुकदमा दर्ज कर लिया? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो अनपढ़ हूँ और बस इतना ही जानता हूँ कि मेरे बेटे को किसी से रंजिश नहीं थी और अब बहू और बेटा तो चले गए। मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा एक छोटा बेटा है। सरकार अगर उसे सरकारी नौकरी दे दे तो मैं उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। उधर इन सब के बीच पुलिस भी अपना काम कर रही थी। घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे को अच्छे से खंगालने की कोशिश जारी थी। इसी बीच पुलिस को एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जिससे काफी हद तक ये साफ हो गया कि हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चंदन वर्मा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मामले में अवैध संबंधों की बात पुलिस को पता लग गई थी। पुलिस के मुताबिक सुनील की पत्नी का चंदन के साथ एक्स्ट्रा मैट्रिलियर अफेयर चल रहा था। पुलिस ने ऐसा दावा इसलिए किया क्योंकि दोनों के बीच हुई चैट के स्क्रीनशॉट और कुछ वीडियो पुलिस के हाथ लग गए हैं। पुलिस का कहना है कि चंदन और पूनम के अफेयर की भनक जब सुनील को लगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पूनम की खूब पिटाई की और साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि अगर उसने चंदन से दूरी नहीं बनाई तो वो उसे छोड़ देगा। पूनम ने भी पति की बात मान ली। उसने वादा किया कि वो चंदन के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर देगी। लेकिन सुनील के अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा था कि उसने पूनम से कहा कि तुम चंदन के खिलाफ मामला दर्ज कराओ। इसलिए पूनम ने 18 अगस्त को चंदन के खिलाफ मामला दर्ज भी करवाया था। आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया।
चंदन चाहता था कि पूनम उसके साथ अवैध संबंध बनाए रखे, लेकिन पूनम इसके लिए राजी नहीं थी। पूनम ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो उसे परेशान करना बंद कर दे, नहीं तो काफी बुरा होगा। बस यही बात चंदन को रास नहीं आई और बुखला गया और उसने इस हत्याकांड की साजिश रची। फिर 3 अक्टूबर को उसने 2 लड़कों से इस पूरे परिवार को मरवा डाला। दोनों लड़कों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके पूरे भारतीय परिवार को मौत की नींद सुला दिया। जिन 2 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनमें से एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि दूसरा फरार चल रहा है। वहीं इस हत्या का मास्टरमाइंड चंदन वर्मा भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर हर जगह चर्चा हो रही है।